प्यारे दोस्तों, आज हम सर्वांगक्षमता प्रतिबंध जो कि साइड एंगल साइड सर्वांगक्षमता प्रतिबंध है उसको हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो पहले इसका स्टेटमेंट देखिए क्या है। दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि और केवल यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं एवं उनके अंतर्गत का मतलब था बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की तदनुरूपी दो भुजाएं तथा उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो। यानी कि ये साबित करके दिखाना है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे साइड एंगल साइड सर्वांगक्षमता प्रतिबंध से। तो इसमें क्या कहता है, दो त्रिभुज कब सर्वांगसम होते हैं? जब साइड एंगल साइड से तो दो त्रिभुज पहले हम बनाते हैं। इसका नाम दे रहे हैं ए बी सी और एक दूसरा त्रिभुज इसका नाम दे रहे हैं डी ई और एफ। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, हम मान लेते हैं कि इसका ए बी इसका डी बराबर है, इसका बी सी और इसका ई एफ बराबर है। अब इस त्रिभुज में इस दोनों कोणों का बीच का भुजा बी है। इस त्रिभुज में ये दोनों भुजा जो है ये दोनों भुजा के बीच का कोण ई है। तो ये बराबर है, यानी ए बी बराबर है डी ई का, बी सी बराबर है ई एफ का। तो इसे साबित करके दिखाना है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। तो देखिए हम इसको कैसे प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि ए बी सी तथा डी ई एफ दो त्रिभुज इस प्रकार है कि किस प्रकार है तो ए बी बराबर क्या है डी ई, बी सी भुजा बी सी बराबर क्या है ई एफ तथा कोण बी बराबर कोण ई है। तो साबित करना है कि त्रिभुज ए बी सी ये जो है सर्वांगसम का चिन्ह है। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम दिखाना है। चलिए चलते हैं अब प्रमाण की ओर। त्रिभुज ए बी सी और डी एफ, अब हम थोड़ा पीछे की ओर मुड़ते हैं। जैसे दो रेखाखंड सर्वांगसम कब होता है? जब दोनों रेखाखंड की लंबाई समान होती है। दो कोण सर्वांगसम कब होता है? जब एक कोण दूसरे कोण का माप बराबर हो। यानी दो आकृति तभी सर्वांगसम होते हैं जब एक आकृति दूसरे आकृति को पूरा ढक ले। तो यहाँ हम क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी सी को त्रिभुज डी ई एफ पर इस प्रकार रखा कि ए बी भुजा डी ई को ढक ले। अब ज़रा ध्यान से देखिए कि हम इस प्रकार से रख रहे हैं, ए बी भुजा को डी ई भुजा पर इस प्रकार रखें कि ए बी भुजा जो है डी ई को पूरा ढक ले। तो जब ए बिंदु कहाँ चला जाएगा, इस प्रकार शीर्ष ए शीर्ष डी पर एवं शीर्ष बी शीर्ष ई पर होगा।
अब बात को समझ पा रहे हैं कि जब ए बी भुजा को ए बी और डी दोनों का माप बराबर है तो ए बी भुजा को जब हम डी पर चढ़ा देंगे, लगा देंगे, तो ए शीर्ष जो है डी शीर्ष पर चला जाएगा, बी शीर्ष कहाँ चला जाएगा, ई शीर्ष पर। अब देखिए पुनः जो है बी सी बराबर ई एफ है, पुनः बी सी बराबर क्या है, ई एफ है। अब फिर आप फिगर से देखिए कि जब बी सी बराबर ई एफ है, बी बिंदु ई बिंदु पर है, तो सी बिंदु कहाँ चला जाएगा, एफ पर। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, बिंदु बी सी बराबर ई एफ है, इस प्रकार बिंदु यानी शीर्ष लिख रहे हैं हम, शीर्ष सी शीर्ष एफ पर, शीर्ष सी सिर्फ शीर्ष एफ पर चला जाएगा। अब जरा आप फिगर से देखिए कि जब बी सी भी बराबर है ई एफ का, सी शीर्ष जो है ई शीर्ष पर चला, एफ शीर्ष पर, सी शीर्ष एफ शीर्ष पर चला जाएगा और ए शीर्ष जो है डी शीर्ष पर चला जाएगा। तो अब जरा देखिए कि ये भी बराबर ई भी बराबर, तो ए शीर्ष और डी शीर्ष एक ही बिंदु पर है, सी शीर्ष और एफ शीर्ष एक ही जगह है, यानी कि संपाती है ये शीर्ष, ये बिंदु संपाती है। तो ए सी की लंबाई और डी एफ की लंबाई क्या हो जाएगी, बराबर होगी। तभी ना ए बिंदु डी पर है, सी बिंदु एफ पर है, यानी ए सी और डी एफ बराबर है, तभी तो ये बिंदु इस पर है और ये बिंदु इस पर है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इस प्रकार क्या हो जाएगा, ए सी बराबर डी एफ होगा, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, डी एफ हो जाएगा। अब देखिए कि इस त्रिभुज का ए बी भुजा डी के बराबर है, बी सी भुजा ई एफ के बराबर है और ए सी भुजा डी एफ के बराबर है, और कोण बी जो है कोण ई को ढक रहा है। जैसे यहाँ पर ए बी भुजा डी एफ पर रखे, बी सी भुजा ई एफ पर रखे, तो कोण जो है ई को ढक रहा है, कोण बी जो है ई को ढक रहा है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि ए सी भुजा जो है डी एफ भुजा को ढकता है। तो इस प्रकार हम क्या पाते हैं कि इस त्रिभुज का तीन भुजा इस त्रिभुज के तीनों भुजा को ढक रहा है, यानी एक आकृति दूसरे आकृति को ढक रहा है। जब एक आकृति दूसरे आकृति को ढकता है, यानी कि उसका सब जो है बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से त्रिभुज में 6 भाग होते हैं। हम लोग त्रिभुज सर्वांग समता पीछे पढ़े हैं कि 2 त्रिभुज तब सर्वांग सम होते हैं जब एक त्रिभुज के 6 भाग दूसरे त्रिभुज के 6 भाग को पूरा ढक ले। तो इस प्रकार से यह त्रिभुज जो है इस त्रिभुज को पूरा ढक लेता है, यानी अब लिखेंगे हम, इस प्रकार हम पाते हैं कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ के संगत 6 भाग एक दूसरे को पूरी ढक रहा है। क्या कर रहा है, पूरी ढक रहा है। तो हम लोग सर्वांगसम आकृति में पढ़ चुके हैं कि जब एक आकृति दूसरे आकृति को पूरा ढकता है तो वो दोनों क्या होता है, आकृति सर्वांगसम होता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ, और यही करना था हमको प्रूव्ड। तो बस इस प्रकार से ये त्रिभुज का सर्वांगसमता जो है SAS प्रूव्ड होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।